एक महान विरासत, राजीव गांधी का जन्म और शुरुआती जिंदगी। राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जो देश की किस्मत से जुड़े हुए थे। उनका जन्म 20 अगस्त 1940 को नेहरू गांधी परिवार में हुआ, एक ऐसा वंश जिसने आधुनिक भारत को आकार दिया। उनके दादा जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनकी मां इंदिरा गांधी ने बाद में अपने पिता के कदमों पर चलते हुए भारतीय राजनीति में एक अहम शक्ति बन गई। इस राजनीतिक माहौल में बड़े होने के कारण राजीव ने नेताओं की समस्याओं और चुनौतियों को नजदीकी से देखा। उनका बचपन सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन विरासत के भार से भी दबा हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा प्रसिद्ध दून स्कूल से प्राप्त की, जो फ्यूचर लीडर्स को तैयार करने के लिए जानी जाती है। वहां से वह ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज गए, जहां उन्होंने अपने नजरिए को और विस्तार दिया। अपने परिवार की राजनीतिक प्रमुखता के बावजूद राजीव ने शुरुआत में एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने एविएशन के लिए अपने जुनून को आगे बढ़ाया, पायलट के रूप में ट्रेनिंग ली और इंडियन एयरलाइंस में शामिल हो गए। इस फैसले ने उनकी स्वतंत्र भावना और अपनी पहचान बनाने की इच्छा को दर्शाया। हालांकि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। 1980 में उनके छोटे भाई संजय गांधी की दुखद हत्या ने राजीव के जीवन की दिशा बदल दी और उन्हें राजनीति की दुनिया में खींच लाया। उदान शिक्षा और राजनीति में प्रवेश। दून स्कूल में राजीव की शिक्षा ने उनमें अनुशासन की एक मजबूत भावना और जन सेवा के लिए समर्पित भावना पैदा की। यह स्कूल अपने कठिन एकेडमिक पाठ्यक्रम और चरित्र निर्माण पर जोर देने के लिए जाना जाता है, ने उनके विश्व दृष्टि को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अध्ययन में खुद को डुबो दिया और अपने एनालिटिकल और समस्या समाधान क्षमताओं को और मजबूत किया। कैम्ब्रिज में उनके समय ने उन्हें एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव प्रदान किया, जिससे वे विभिन्न संस्कृतियों और विचारों से परिचित हुए। यह अनुभव बाद में बहुत मददगार साबित हुआ जब उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समस्याओं का समाधान किया। अपने एकेडमिक प्रयासों के बावजूद राजीव अपने देश से गहराई से जुड़े रहे। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह भारत लौट आए, देश की प्रगति में योगदान देने के लिए उत्सुक। एक प्लेन दुर्घटना में अपने भाई संजय की असामयिक मृत्यु ने राजीव को राजनीतिक सुर्खियों में ला दिया। संजय, जो इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी थे, राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल थे और उन्हें उनका उत्तराधिकारी माना जाता था। राजीव शुरुआत में अनिच्छुक थे, लेकिन अंततः उन पर डाले गए दबाव और उम्मीदों के आगे झुक गए। उन्होंने 1981 में राजनीति में प्रवेश किया, अपने भाई के पुराने निर्वाचन क्षेत्र अमेठी से उपचुनाव लड़ा और जीते। यह विजय उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा जिसमें वे देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। नेता बनने की और प्रधानमंत्री का कार्यकाल और आधुनिकीकरण। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या ने भारत को हिलाकर रख दिया और राजीव गांधी को भारतीय राजनीति के अग्रणी मोर्चे पर ला दिया। 40 साल की कम उम्र में उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया गया, जिसे वे यह पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। अपने पद ग्रहण करने की दुखद परिस्थितियों के बावजूद राजीव ने एक आधुनिक भारत के लिए दृढ़ संकल्प और विजन के साथ चुनौती को स्वीकार किया। टेक्नोलॉजी की बदलती हुई ताकत को पहचानते हुए राजीव ने इसे अपनी नीतियों की आधारशिला बनाया। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जो कंप्यूटर्स, दूरसंचार और टेक्नोलॉजिकल प्रगति से सशक्त हो। उन्होंने कंप्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देने, दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नीतियों की शुरुआत की। उनके प्रयासों ने भारत में आने वाली आईटी क्रांति की नींव रखी, जिसने देश को एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी केंद्र में बदल दिया। इसके अलावा राजीव ने आर्थिक उदारीकरण का रास्ता अपनाया, लाइसेंस राज को खत्म करने और भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता को उजागर करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने नौकरशाही को कम करने, निजी उद्यम को प्रोत्साहित करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सुधारों की शुरुआत की। उनकी नीतियां अतीत की समझवादी नीतियों से हटकर थी, जो एक अधिक खुली और बाजार संचालित अर्थव्यवस्था की और बदलाव का संकेत देती थी। चौथा पड़ाव, आंधियों भरा सफर, चुनौतियां और विवाद। राजीव गांधी का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल यद्यपि महत्वपूर्ण उपलब्धियों से भरा हुआ था, लेकिन यह चुनौतियों और विवादों से भी मुक्त नहीं था। उन्हें एक ऐसा देश विरासत में मिला जो आंतरिक संघर्षों, सामाजिक तनावों और आर्थिक असमानताओं से जूझ रहा था। 1984 के सिख विरोधी दंगे, जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़क उठे थे, ने उनके कार्यकाल के शुरुआती दिनों पर एक लंबी परछाई डाली।
दंगों पर सरकार की प्रतिक्रिया की व्यापक रूप से आलोचना की गई, जिसे धीमी और अपर्याप्त बताया गया, जिससे मिलीभगत और अपने नागरिकों की रक्षा करने में विफलता के आरोप लागे। बोफोर्स घोटाला, जो 1980 के दशक के अंत में सामने आया, ने राजीव की प्रतिष्ठा को और धूमिल कर दिया। इस घोटाले में स्वीडिश हथियार निर्माता बोफोर्स से हॉविट्जर्स की खरीद के बदले में भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दिए जाने के आरोप लागे थे। यह घोटाला एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया, जिसे सरकार में जनता का विश्वास कम हो गया और राजीव की विरासत पर एक काला साया पड़ गया। इन चुनौतियों के बावजूद राजीव एक मजबूत और अधिक एकजुट भारत के लिए अपने विजन के लिए प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने पंजाब और असम में शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए, इन राज्यों को लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों को सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने श्रीलंका में शांति स्थापित करने के प्रयास में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भी तैनात किया, हालांकि इसके मिले जुले परिणाम मिले। पांचवां पड़ाव, एक अधूरा सफर, हत्या और अमर विरासत। 21 मई 1991 को तमिलनाडु में प्रचार के दौरान एक हत्यारे के बॉम्ब से राजीव गांधी की जान चली गई। उनकी हत्या राजनीतिक हिंसा के हमेशा बने रहने वाले खतरे की एक कड़वी याद दिलाती है, जिसने पूरे भारत और दुनिया को हिलाकर रख दिया। उनकी मृत्यु ने एक ऐसे नेता को खो दिया जिसने भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। राजीव गांधी की विरासत एक जटिल विरासत है, जो विजय और त्रासदी दोनों से चिह्नित है। उन्हें उनके युवा आदर्शवाद, उनके तकनीकी दृष्टिकोण और भारत को आधुनिक बनाने के प्रयासों के लिए याद किया जाता है। टेक्नोलॉजी और आर्थिक उदारीकरण के क्षेत्र में उनकी पहल ने भारत के बाद के आर्थिक विकास और एक वैश्विक शक्ति के रूप में इसके परिवर्तन की नींव राखी। हालांकि उनकी विरासत उन विवादों और विफलताओं से भी जुड़ी हुई है, जिन्होंने उनके कार्यकाल को धूमिल कर दिया। विवादों के बावजूद भारत की प्रगति में राजीव गांधी का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने टेक्नोलॉजिकल प्रगति, आर्थिक सुधार और एक अधिक बाहरी दिखने वाली विदेश नीति के ये युग की शुरुआत की। एक आधुनिक और समृद्ध भारत के लिए उनका विजन आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। राजीव गांधी का जीवन और विरासत नेतृत्व की शक्ति, शासन की जटिलताओं और प्रगति और एकता के लिए प्रयासरत एक राष्ट्र की चिरस्थायी भावना की याद दिलाता है।